बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा जो रमज़ान में कुरान की ये एक सूरत पढ़ेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहतरम दोस्तों, बगैर हज के 1 लाख हज के बराबर सवाब मिलेगा। माह रमज़ान में जो ये सूरत पढ़ेगा दोस्तों, हज आपके तमाम गुनाहों को धो देते हैं। हज आपकी रूह को पाक करता है। हज आपके किरदार की तामीर करता है। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो पाक दिल से हज करेगा उसे जन्नत मिलेगी। हज के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ये ऐलान करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज़ किया गया, फिर कौन सा है? फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर अर्ज़ किया गया कि फिर कौन सा है? फरमाया कि हज, जो बुराइयों से पाक हो। तो दोस्तों, हज और उम्रे की ख्वाहिश हर मुसलमान अपने दिल में रखता है, लेकिन हज और उम्रा करना एक आदमी के बस की बात नहीं रही। तो अगर आप हज करने की इस्तात नहीं रखते, आप ये सूरत लाजमी पढ़ें। इस सूरत के हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो बंदा ये सूरत पढ़ता है उसे पूरे 1 लाख हज के बराबर सवाब मिलता है और 10,000 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। दोस्तों, माह रमज़ान में एक ऐसा नया वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफ़ा सिर्फ 1 दिन का वजीफ़ा है, और जो बंदा इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़कर रब करीम से जो भी मांगता है, रब की ज़ात उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाती है। ये कबूलियत का दिन है, बख्शिश का दिन है, रब को मनाने का दिन है। अगर ये सूरह कौसर पढ़कर रब की गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं, आप 70 करोड़ भी मांगेंगे तो रब की ज़ात शाम मगरिब से पहले आपकी हर हाजत को पूरा कर देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की हर शब को रब की ज़ात 3 मरतबा फरमाती है कोई साइल जिसे मैं अता कर दूं? है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल कर लूं? है कोई बख्शिश का तलबगार जिसे मैं बख्श दूं? फिर अल्लाह ताला फरमाता है कोई ऐसा मांगने वाला जिसको मैं गनी कर दूं, मोहताजियां हटा दूं, कर्जदारों के कर्ज उतार दूं? वो सिर्फ रब की ज़ात है जो रातों रात तकदीर के बंद ताले खोल सकती है, रातों रात कर्जदारों को करोड़ों के कर्ज से निजात दिला सकती है। वो ज़ात जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। वो रमज़ान के महीने में खुद अपने बंदे से पूछती है, बता तेरी रज़ा क्या है, तुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए? बंदा रब से जो मांगता है रब की ज़ात फौरन अता फरमाती है। और जब इस रमज़ान के महीने में बुजुर्गों के बताए खास अमाल बताए गए तरीके से पढ़े जाते हैं, फिर रब की ज़ात ना शक्लें देखती है ना अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाती है। हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि जब रमज़ान शुरू हो चुका हो तो तुम्हारे पास बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना आ जाता है, और इस महीने को अल्लाह ताला अपनी रहमत से ढांप लेता है, रहमत नाजिल फरमाता है, गुनाहों को मिटा देता है, दुआएं कबूल हो जाती हैं, गुनाहों से बख्शिश हो जाती है। इस महीने में अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों पर नसर करम फरमाते हैं, तुम्हारी वजह से अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं। बस बदबख्त है वो शख्स जो इस महीने में, जो रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहा। हदीस पाक के मफ़हूम है कि बदनसीब है वो बंदा जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अज़ीम ज़ात है जिसकी रहमत और मग़फ़िरत के दरवाज़े हर वक्त हर एक के लिए खुले रहते हैं। वो इतना रहमान और रहीम है कि वो अपनी बंदे जो कमज़ोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, बेहद मेहनत और मशक्क़त के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, जब वो अपने रब के सामने रमज़ान के महीने में हाथ फैलाकर बैठते हैं तो रब की ज़ात मांगने वाले से बांटने वाला बना देती है। रब की ज़ात बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। रब की ज़ात रहमतों से झोलियां भर देती है।
और जो बंदे रात को अल्लाह को याद करके सोते हैं, रात तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह के पसंदीदा काम करते हैं, रमज़ान के महीने में रब की ज़ात पूरे साल के दिन फेर देता है। अल्लाह पाक अपने बंदे से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रमज़ान का एक ऐसा खास वजीफ़ा, एक ऐसा अमल जो रब का पसंदीदा अमल है, एक ऐसा पसंदीदा वजीफ़ा लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज माह रमज़ान के महीने में जिसको जितनी ज़रूरत है, इस सूरत को पढ़कर देखिएगा। माह रमज़ान जिसमें मांगने वाले को एक नेकी पर 70 नेकियां दी जाती हैं। आज अगर आप में से कोई तंगदस्त है, जिसके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो आज ये वजीफ़ा एक बार पढ़ के देखिएगा। ये रब करीम से खजाने लूटने का दिन कहा जाता है। इस दिन में एक घड़ी कबूलियत की है, और जो बंदा इस घड़ी को पा लेता है, रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करा लेता है। आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आपके घर आ जाएंगे। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। आपके घर से हर तरह की बेसकूनी का खात्मा हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी। दोस्तों, वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज माह रमज़ान में ये सूरत पढ़ते साथ ही हर चीज़ खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। माह रमज़ान का महीना, इसकी कदर कीजिए। ये इतना अज़मत और बरकत वाला महीना है कि इस महीने में मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता। रब करीम से अपनी मकसद की हाजत करने की देर है। फरिश्ते गैब से रिज़्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। गैबी फरिश्ते तुम्हारे घर में रहमतें बरकतें लेकर आ जाते हैं। सिर्फ इस सूरत को पढ़ने की देर है। पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, पूरे साल के खजाने लूटना चाहते हो, तो माह रमज़ान में बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिए। आज रब करीम को मनाने का, रब को राज़ी करने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि प्यारे अल्लाह के बंदे जो अल्लाह को खुश करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाता है। अगर आप भी दौलत, आप भी मालो दौलत, शोहरत चाहते हैं, तो आज माह रमज़ान में आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे हिंदुस्तान से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ है, माह रमज़ान का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़िएगा। इंसान सारा साल गलती करता है, कोताहियाँ करता है, गुनाहों में मुलव्विस रहता है। वो रब कितना रहीम है कि माह रमज़ान में जब कोई बंदा सच्ची तौबा करता है, रब की ज़ात फ़ौरन तौबा कबूल फरमाती है। जब कोई बंदा आंखों में आंसू लिए रब करीम से नदामत के साथ अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांगता है, रब की ज़ात फ़ौरन कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देती है। रब तो मांगने वाले को पसंद करता है, तौबा करने वाले को पसंद करता है। आज जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आप रब करीम के लाडले बन जाएंगे। और जो बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताऊंगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम, बहुत ख़ास है। वीडियो को काट कर देखोगे, वजीफ़े की कोई ख़ास बात या वजीफ़े का कोई हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि रमज़ान मुबारक में ये ख़ास अमल एक बार बताए गए तरीके से करिएगा। ये ख़ास वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ने से रब की ज़ात इतना नवाजती है कि दोबारा कभी आपको वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं रहती। रमज़ान मुबारक के महीने में आज रिज़्क और दौलत का आखिरी हल, आज मुश्किल कुशा अमल, आज हर मसले का हल, तमाम रुकावटों बंदिशों का फी सबीलिल्लाह तोड़ आपके हवाले कर रहा हूँ। आप नजरेबद, हसद, कारोबारी बंदिश, किसी भी तरह के मसले में मुब्तला हैं, तो आज रमज़ान मुबारक में ये सूरत पढ़ कर देखिएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। माह रमज़ान में आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहीम पढ़ लें। एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माह रमज़ान की
मैं खसूसी दुआ करूंगा। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूं, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी दुआ, किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज इस बख्शिश के अशरे में जो कोई अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, आज जो मांगे उसकी भी, जो नहीं मांगे उसकी भी तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों से बख्शिश अता फरमा। मौला, आज हमारे गुनाहों को बख्श दे, आज हमसे राज़ी हो जा, आज हमारे मसाइल का खात्मा फरमा दे। आज अपने प्यारे हबीब के सदके तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार, बे औलादों को औलाद और रमज़ान की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा। आज जो कोई तंगदस्त है, भिकारी है, फ़कीर है, तेरे दर का मोहताज है, तेरी रहमत का मोहताज है, मौला अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। खैर कसीर अता फरमा, मालो दौलत से नवाज दे। आज जिसकी जो भी हाजत है मौला, तेरे दर पर सवाली बनकर बैठे हैं। आज हम सब पर नजर करम फरमा, आमीन। अब आपने फौरी तौर पर बावजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार दरूद पाक पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब वजीफे का खास तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। अब वीडियो को स्किप या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। माह रमज़ान का दूसरा अशरा है। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने माह रमज़ान में तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत के साथ सबसे पहले वीडियो को मुकम्मल देखना है। किसी भी तरह वीडियो को स्किप और काट कर मत देखिएगा, वरना वजीफे का कोई फायदा ना होगा। सबसे पहले एक बार दरूद पाक पढ़ना है। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज आपका जो भी मकसद है, आप अगर चाहते हैं गाड़ी, चाहते हैं दौलत और शोहरत, चाहते हैं मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज से निजात चाहते हैं, आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए मांग लेना। ये रमज़ान मुबारक में सूरह इखलास का खास वजीफ़ा है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह इखलास को इस तरीके से पढ़ लेता है, गैबी फरिश्ते फ़ौरन आपके घर में रिज़्क़ और दौलत लेकर आते हैं। जिस घर में यह वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। जो शख्स यह वजीफ़ा पढ़ता है, अपने हर मकसद में कामयाब हो जाता है। इसलिए आज रब्बे करीम से जितना ज़्यादा हो सके मांगिएगा। आपकी जितनी भी हाजात हैं, एक कागज़ पर लिख कर बैठोगे तो आपकी सैकड़ों हाजात भी पूरी हो जाएंगी। अपने तमाम मकसद की नियत करने के बाद आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। इससे पहले एक बार दरूद पाक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बता दिया। उसके बाद अपने मकसद की नियत करनी है। फिर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ कीजिएगा। ये वो दिन है जिसका मैंने गिन गिन कर इंतज़ार किया है। ये दिन इतना खास है कि समझ लीजिए आपके पास आखिरी मौका है। रमज़ान में अभी भी रब को मना लो, अभी भी रब से खजाने लूट लो। आपने सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने मकसद को जहन में रखते हुए, पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम की एक नाम का वजीफ़ा है। यह रब की सिफ्त भी है, रब का नाम भी है। आपने या कहारू को पढ़ना है। या कहारू रब करीम का ऐसा सिफाती नाम है जिसे गैबी मुअक्कल भी कहा जाता है। जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में या कहारू पढ़ना शुरू करता है तो गैबी मुअक्कल हाजिर हो जाते हैं। गैब से कोई अल्लाह का फरिश्ता आ जाता है, आपकी हर हाजत को पूरा कर जाता है। आज जो कोई परेशान है नजर बद की वजह से, आज जो कोई परेशान है हसद की वजह से, आपके चलते कारोबार बंद हो रहे हैं, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो, रुकावटों, बंदिशों के हल के लिए पढ़ लो। हर तरह के मसाइल का आखिरी हल ये है,
आप में से वो लोग जो जाली पीरों फकीरों के पास चक्कर लगाकर थक चुके हैं, न काम बनता है न मसाइल खत्म होते हैं और रब भी नाराज हो जाता है। आज रब का कलाम, रब के नामों का एक ऐसा अमल बताऊंगा, आपने या कहारों को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 50 बार पढ़ना है। आज वो वसीफा बता रहा हूं जिसे आज अगर बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, जो शख्स भी आज बुजुर्गों के बताए हुए तरीके, तरतीब और तादाद में इस वजीफे को पढ़ लेगा, पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। पूरे साल की खुशियां आपके मुकद्दर में आ जाएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आपने पहले नंबर पर या कहारू पढ़ना है। ये पढ़ने से आपके घर से तमाम नहुसतें, तमाम तंगदस्तियां, तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, तमाम मजबूरियां, तमाम लाचारियां कोने कोने से खत्म हो जाएंगी। और या कहारों को 50 बार पढ़ने से जब आपकी तमाम बेबसी, लाचारी, मजबूरी, परेशानी, गुर्बत, तंगदस्ती, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा, तो फिर एक नई जिंदगी का आगाज होगा। एक ऐसी जिंदगी का आगाज होगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आपने या कहारू को 50 बार कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। आंखें बंद हों, तवज्जो रब की तरफ हो। यूं महसूस कीजिए कि आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 50 बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह सिर्फ 50 बार पढ़ने से आपकी तमाम नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात, तमाम रुकावटें, तमाम बंदिशों का तोड़ हो जाएगा और रब की ज़ात आपके ऐसे असबाब, ऐसे रास्ते बनाएगी कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। या कहारू से अपने रब को राजी कर लिया, तमाम मजबूरी, लाचारी, बेबसी से जान छुड़ा ली। गैब मुवक्किल, गैब फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आपके दरवाजे पर खड़े हैं। दोस्तों, रब से इनामात लेने का वक्त है। अब रब से अपनी पसंद के खजाने लूटने का वक्त है। आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर सूरह कौसर और सूरह इखलास को पढ़ना है। माह रमज़ान में ये दोनों सूरतें पढ़ने से 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये वो कलिमात हैं जो रब को राज़ी करने का, रब को मनाने का बेहतरीन अमल है। ये एक दिन का वजीफा है। माह रमज़ान में आपने सूरह कौसर और सूरह इखलास को एक तस्बीह पर 11 बार पढ़ना है। सूरह कौसर और सूरह इखलास को पढ़ते ही आज पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम कर देगी। पूरे साल की मायूसियों से, पूरे साल की तंगदस्तियों से जान छूट जाएगी। 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। 11 बार सूरह कौसर और सूरह इखलास पढ़ने से अगर पूरे साल का रिज़्क मिल जाए, पूरे साल के दिन फिर जाएं, पूरे साल के तमाम रुकावटें, बंदिशें दूर हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब जब आपकी ज़बान से ये कलिमात निकल रहे हों, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाइएगा। इंशाअल्लाह ये सूरह कौसर और सूरह इखलास पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगेगा, जितना मांगेगा, जैसा मांगेगा, रब की ज़ात झोलियां भर भर कर नवाजेगी। आप रिज़्क मांगोगे, रिज़्क मिलेगा। दौलत मांगोगे, दौलत मिलेगी। कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो। दुकान, दफ्तर, कारोबार से तमाम तरह की रुकावटों के खात्मे के लिए पढ़ लो। आज का वजीफा कामयाबी का वजीफा है। आज का वजीफा रिज़्क और दौलत से झोलियां भरने का वजीफा है। आज का वजीफा रब करीम से मनपसंद फैसले करवाने का वजीफा है। आपने सूरह कौसर और सूरह इखलास को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ना कम पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये तादाद अकाबरीन की बताई हुई वो तादाद है जो माह रमज़ान का खास अमल है। इसमें गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आपने सूरह कौसर और सूरह इखलास को 11 बार पढ़ना है। और मेरा यकीन है, मेरा इस वजीफे पर इतना ईमान है कि मैंने इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया। 5 मिनट के अंदर आप रब करीम से हज़ारों हाजात के लिए मांगते हैं। यानी सूरह कौसर और सूरह इखलास पढ़ते पढ़ते आप रब करीम से मांगते हैं कि मौला, मैं घर भी चाहता हूँ, गाड़ी भी चाहता हूँ, नौकरी भी चाहता हूँ, शादी भी चाहता हूँ, अपने घर से नहुसत, बेबसी का खात्मा भी चाहता हूँ। रब फरमाता है जो मांगेगा, गैबी फरिश्ते आपकी मदद करने पहुँचेंगे,
आप सूरह कौसर और सूरह इखलास पढ़ रहे होंगे, आपके आसपास फरिश्ते हिसार बना लेंगे, आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे और आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, आपकी हर हाजत को पूरा कर दिया जाएगा। आज सूरह कौसर और सूरह इखलास का यह वजीफा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। मेरा यकीन है कि आज जो बंदा इस वजीफे को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़कर रब्बे करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगेगा, रब की ज़ात फौरन हर हाजत को पूरा फरमाएगी। रब की ज़ात झोलियां भर देगी। वो ज़ात मांगने वाले को पसंद करती है। वो ज़ात जब किसी बंदे से राज़ी होती है तो ना शक्लें देखती है ना अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। आपने पहले नंबर पर या कहारू को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर सूरह कौसर और सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह कौसर और सूरह इखलास याद रखिएगा कि तमाम मसाइल का हल है। कोई बंदा अगर कई सालों से गुर्बत का शिकार है, बेहद मेहनत मशक्क़त के बावजूद, बड़ी बड़ी सिफारिशों के बावजूद, बड़ी कोशिशों के बावजूद भी अगर कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो आज सूरह कौसर और सूरह इखलास पढ़ने से हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। हर तरह की मुश्किलात परेशानी से जान छूट जाएगी। सूरह कौसर और सूरह इखलास पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने रब्बे करीम का सिर्फ एक नाम या गनीयूं या मुगनीयूं पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, जो अल्लाह वाले हैं वो आज इस अमल की तरतीब को जानकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये अमल कितना ताकतवर है। पहला वजीफा नजरबद, हसद, जादू जिन्नात और तमाम नहुसतों से, तमाम शैतानी असरात से रब की हिफाजत के लिए सूरह कौसर और सूरह इखलास 1,00,000 हज और 10,000 कुरान पाक के सवाब के लिए है। रिज़्क, दौलत और हर मकसद में कामयाबी के लिए, रब से खजाने लूटने के लिए, रमज़ान की रहमतों से, रमज़ान की अज़मतों से माला माल होने के लिए। और तीसरा वजीफ़ा, अगर आप चाहते हैं कि खुशियाँ, कामयाबियाँ, ये रहमतें, ये बरकतें हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, यानी एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए कि पूरा पूरा साल, पूरी ज़िंदगी रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाएं, पूरी ज़िंदगी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, दुनिया की हर चीज़ खुद चल कर आपके कदमों में आ जाए, तो आपने आखिर में या गनियों या मुगनियों को पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ने वाले को मेरा रब गनी कर देता है। मेरा रब झोलियाँ भर भर कर नवाजता है। गनी का मतलब क्या है कि बेतहाशा देने वाली ज़ात, फ़कीर को बादशाह बना देने वाली ज़ात, गुर्बत को, तंगदस्ती को कामयाबी की तरफ ले जाने वाली ज़ात। आज या गनियों पढ़ लो। या गनियों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से मुंसलिक है। वो इतने गनी कि अगर कोई बे औलाद भी आता तो 9 बेटे अता फरमाते, अगर कोई बेरोज़गार भी आता तो तंगदस्त भी आता तो फ़कीर भी आता तो इतना देते कि उसकी नस्लें आबाद हो जाती। अगर आप भी गनी होना चाहते हैं, अगर आप भी मांगने वाले से बांटने वाला बनना चाहते हैं, अगर आप भी हसनैन करमैन के सदके रब करीम से झोलियां भरवाना चाहते हैं, खजानों के मालिक बनना चाहते हैं, तो आज सूरह कौसर और सूरह इखलास के बाद आखिर में पढ़िएगा। ये रब का एक ऐसा सिफाती नाम है कि जिसको पढ़ने वाला गनी हो जाता है, मालो दौलत में वुसअत हो जाती है, कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा। या गनीयूं या मुगनीयूं 1 बार हो गया। या गनीयूं या मुगनीयूं 2 बार हो गया। या गनीयूं या मुगनीयूं 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार या गनीयूं या मुगनीयूं पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। 7 बार या गनीयूं या मुगनीयूं तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत से पढ़ना है। इस ईमान, इस यकीन से पढ़ना है आप या गनीयों या मुगनियों पढ़ रहे हैं, आप पर रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। इंशाअल्लाह 7 बार या गनीयों या मुगनियों पढ़ने वाला खुली आंखों से रब के कमालात और मौजज़ात देखेगा। 7 बार या गनीयों या मुगनियों पढ़ते दौरान 7 हाजात भी पूरी हो जाएंगी। रब गनी कर देगा। और आप ये वजीफ़ा, ये 3 अमाल बुजुर्गों के बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़कर देखिएगा। आप दोनों हाथ उठाकर दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफ़ा बताया है। ये कोई बने बनाए अमाल नहीं, ये माह रमज़ान के खास अमाल हैं। ये बख्शिश का महीना है। जब रमज़ान आता है
फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं। रब बार बार मौका देता है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, इसलिए आपने ये वजीफा लाजमी करना है। दोस्तों, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।